चींटियों की एक बड़ी सी लाइन चल रही थी। सब एक दूसरे को देख के चल रहे थे। उसमें एक चींटी थी जिसका नाम रानी था। सब एक ही लाइन में चल रहे थे, कोई भी इधर उधर नहीं जा रहा था, पूरे सीधे से चल रहे थे। तभी एक बड़ा सा हवा का झोंका आया और सब चींटियां इधर उधर बिखर गई और रानी चींटी एकदम दूर चली गई। जैसे ही हवा का झोंका चला गया, तभी रानी ने खुद को अकेला पाया। देखा दूर दूर तक उसके परिवार का नामो निशान ही नहीं है। अरे ये कहाँ आ गई मैं? अरे मैं ये कहाँ आ गई? मुझे तो कोई भी नहीं दिख रहा, मेरे सारे दोस्त भी नहीं दिख रहे हैं, मेरे परिवार वाले भी नहीं दिख रहे हैं। मैं कहाँ फंस गई? मैं तो पूरा भटक गई हूँ। अब मैं क्या करूँ? कैसे घर जाऊँ? रानी ने बहुत कोशिश की अपने घर का रास्ता ढूंढने के लिए। इधर भागती रही, उधर भागती रही, मगर उसका घर का रास्ता उसे नहीं मिल रहा था। ऐसे दौड़ भाग करते ही उसको जोरों की भूख लगी, क्योंकि बहुत मेहनत हो रही थी, इसलिए उसको जोरों की भूख लगी और प्यास भी लग रही थी। रानी जोर जोर से रोने लगी। अरे मैं क्या करूं? मुझे तो घर का रास्ता नहीं मिल रहा, मुझे तो जोरों की भूख लगी है, प्यास भी लगी है। से रोते हुए वो जा रही थी। तभी टिट्टू के पॉकेट से एक टॉफी नीचे गिर गया। रानी चींटी को टॉफी मिल गई और रानी चींटी के तो भाग खुल गए। उसको तो जोरों की भूख लग रही थी। रानी ने टॉफी को जी भर के खाया और उसका पेट पूरा भर गया। वो बहुत खुश हो गया। रानी ने कहा, अरे इसे तो मैं घर ले जाऊंगी, घर के सारे लोग खाएंगे, भी सबका भी पेट भर जाएगा। मगर मैं इसे घर कैसे लूं? ये तो बहुत बड़ी टॉफी है, मैं इसको कैसे लूं? रानी ने बहुत मेहनत की, उसको धक्का लगाया, किससे करके भी उठाने की कोशिश की, मगर टॉफी तो बहुत बड़ी थी, वो नहीं उठ पाया। रानी इधर उधर बहुत कोशिश की, बहुत मेहनत की। टॉफी को जैसे ही उठाने की कोशिश करती थी, रानी गिर जाती थी। ऐसे उठक बैठक कर कर के वो अपने दांत से कस के पकड़ा और दोनों हाथ लगा के चल पड़ा। अपनी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हारी। ऐसे अपने दांत से कस के पकड़ के दोनों हाथ लगा के वो चल पड़ी। बहुत मेहनत लगती थी, टॉफी भी बहुत भारी थी। रानी चींटी की मेहनत बढ़ती जा रही थी। रानी वो टॉफी को घसीटते घसीटते पसीना निकल रहा था। घसीटते घसीटते अपने घर के रास्ते आ गई और अपने घर को पहुंच गई। जैसे ही उसके माता पिता और भाई बहन ने देखा, सब भाग के आ गए और सब की सहायता से वो टॉफी उनके घर पहुंच गई और सब की पार्टी शुरू हो गई। सब ने रानी की बहुत प्रशंसा की, बहुत तारीफ की। सबने बोला, अरे इतनी छोटी सी होके कितना बड़ा काम किया है देखो। सब घर वालों के लिए खाना लेके आ गई। सब ऐसे तारीफ करने लगे और रानी बहुत खुश हो गई। रानी को उस दिन एक बड़ी सी शिक्षा मिली। जैसे भी परिस्थिति हो, कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हारना चाहिए। कोशिश करते रहें, सफलता जरूर मिलेगी। इसी तरह के नए नए कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।